कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला ही जेड़ा लंघ अरश तुम ही पार गया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उस बुलंदी पे पहुँचे, उस बुलंदी पे पहुँचे जिस पे आज तक साइंसदानों की साइंस फेल हो गई है। साइंसी तखय्युलात क्या हैं? हमारी ज़मीन जो है एक साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी के हजम से 30 खरब गुना बड़ी है, और हमारी ज़मीन के ऊपर जो रोशनी देने वाला सियारा है जिसे हम सन कहते हैं इंग्लिश में, हमारी उर्दू ज़बान में सूरज कहा जाता है, साइंसदान कहते हैं तुम्हारी ज़मीन से 10 लाख गुना ये बड़ा है। वो कहते हैं इसके ऊपर एक सियारा है जिसे ईटा कैरिनई कहते हैं, ये तुम्हारे सूरज से 50 लाख गुना बड़ा है। कहते हैं इसके ऊपर एक सियारा है जिसे बीटल जूस कहते हैं, वो उस तुम्हारे सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। वो कहते हैं इसके ऊपर एक सूरज है, ये 1 अरब गुना तुम्हारे सूरज से बड़ा है। वो सियारों की मिकदार को और उनकी वुसअत को बयान करते हुए कहते हैं ये जब सियारे मिलते हैं ना तो कहकशाएं बन जाती हैं। वो कहते हैं जब कहकशाएं बनती हैं तो जिस कहकशां में हम रह रहे हैं ज़मीन पे, ये कहकशां इसका नाम मिल्की वे है और इसके अंदर 1 अरब सूरज मौजूद हैं। वो कहते हैं कि किसी ऐसे सियारे पे सफ़र किया जाए जो 1 सेकंड में 3 लाख मील की मुसाफत तय करता हो, यानी ज़मीन के 7 चक्कर लगाने वाला सियारा तुम्हारी इस कहकशां की मुसाफत को तय करने लगे मिल्की वे को, तो उसे 1 लाख साल लगेगा इसको तय करते हुए, पहली कहकशां को। तो वह कहते हैं ये पहली कहकशां है, ये कहकशां उससे 2 गुना बड़ी है, उसे 2 लाख साल लगेंगे तय करते हुए। वो कहते हैं इसके आगे एक कहकशां है जिसे M81 कहते हैं। फिर वो कहते हैं इससे बड़ी भी एक कहकशां है जिसे कहते हैं IC 1011। फिर वो साइंसदान अगली बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये कहकशाएं जिस तरह सियारे मिलें तो कहकशां बनती है, इस तरह कहकशाएं मिलें तो क्लस्टर बनते हैं, और जिस क्लस्टर में हम रहते हैं उसको विर्गो कहते हैं, और 46,000 कहकशाएं उस एक विर्गो क्लस्टर में मौजूद हैं। वो कहते हैं इसकी वुसअत को बयान करते हुए वो कहते हैं कि जब क्लस्टर मिलते हैं तो फिर सुपर क्लस्टर बनते हैं, यानी यूं कह लो खरबों साल सिर्फ इन कहकशाओं को पार करने पे लगते हैं। मैं आसमानों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आसमानों से नीचे। और भाई वैसे ही आज के छोटे साइंसदानों की बात ली जाए तो वह कहते हैं ज़मीन से ऊपर हज़ारों मील का सफ़र तय करें तो हवा का मुसाफत ख़त्म होती है, आगे खला शुरू हो जाता है। खला हज़ारों बुलंदियों पे है, उससे आगे जो है फिर हवा से फ़ज़ा, फ़ज़ा से खला, खला से फिर ऊपर जो है कुर्रे शुरू हो जाते हैं। वो कुर्रे कौन से हैं? फिर उसकी दर्जा बंदी की, हवा का कुर्रा, नार का कुर्रा, इसी तरह जम हरीर का कुर्रा। वो कहते हैं ये सारे कुर्रे तय करें तो फिर जाके आसमान आता है। ये साइंसदान अभी तक कुर्रों को अबूर नहीं कर सके। खालिक ने कुर्रे ही नहीं, कहकशाएं नहीं, क्लस्टर ही नहीं, सुपर क्लस्टर ही नहीं, अपने महबूब को अर्श आज़म पे बुलाया था। साइंस ज़मीन पर रिसर्च कर रही है, हवा खला तक पहुंची है। अपोलो चांद पर जाके बड़ा नाज करने लगा, लेकिन वहाँ नहीं जा सका जहाँ तक मुस्तफ़ा की सवारी बुराक पहुंची थी। और उनके खलाबाज जो हैं आज तक इस खला पे जाके नाज करते हैं। और सारे नबियों ने अपने अपने मोजज़े पे नाज किया था। इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, मूसा कलीमुल्लाह को यद बैज़ा की नेमत बख्शी, इब्ने मरियम को मसीहाई की दौलत बख्शी, हर नबी को कोई इज़्ज़त अज़मत बख्शी, पर अपने महबूब को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। अपने कुरब में कुर्बे ख़ास में बुला के सरे ला मकान से तलब हुई, सुवे मुंतहा चले नबी, कोई हद है उनके अरूज की, बालगल उला बिकमाले ही
सोने नबी आजा ज़रा कुर्बे ख़ास में आजा, और इस नाज से बुलाया। कुरान पढ़िए, कुरान मजीद के अंदर तज़किरा मौजूद है। मूसा कलीम अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाके रब से मीठी बातें किया करते थे। क्या हुस्न होगा उस कलाम के अंदर, क्या मिठास होगी उस कलाम के अंदर जो खालिक खुद बोल रहा होगा। मूसा कलीम जब बात करते ना, तो बात करते करते इस अंजाम पे पहुँचे, दीवानगी की हद हो गई। कहने लगे रब्बे आरेनी, अल्लाह तेरे कलाम के अंदर मिठास इतनी है, तेरा कलाम इतना सोना है, तू खुद कितना सोना होगा। ज़रा मुझे अपना आप दिखा ना, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो कुरान मजीद में ही जवाब है। खालिक की आवाज़ आई, लन तरानी मूसा, ए कलीम तू मुझे नहीं देख सकता। ये किसको कहा था? मूसा कलीम अलैहिस्सलाम को कहा था। लाडले नबी हैं। अल्लाह फरमाते हैं कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मेरा मूसा कलीम वो नबी है जिससे मैं खुद बातें डायरेक्ट बराह रास्त बातें किया करता था। इस नाज वाले नबी को कुरान जवाब देता है कि मूसा तू नहीं देख सकता। तो बड़े प्यार से कहने लगे अल्लाह फिर तुझे कौन देखेगा? मोहब्बत से ज़रा, तुझे फिर कौन देखेगा? तो जवाब आता है न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो बस निगाह मुस्तफ़ा देखे। बस नबी लाडले होते हैं, नाज वाले होते हैं। जब बार बार इसरार किया ना, तो खालिक ने कहा अच्छा कलीम कोहे तूर पे आ जा, मैं एक तजल्ला डालता हूँ अपनी सिफ़ात की, ज़ात की नहीं, सिफ़ाती तजल्ला डालता हूँ। अगर मेरी तजल्ला का परतव तू देख ले, अक्स देख ले, तो मुझे भी देख लेगा। कुरान कहता है जब खालिक ने अपनी तजल्ला फेंकी, खर्रा मूसा साइका, मूसा कलीम बेहोश हो गए, 70 आदमी जल के राख हो गए, पहाड़ स्याह हो गया। जब होश में आए ना, तो कहने लगे बेनियाज तेरी शान अपनी है, वाकई में तुझे नहीं देख सकता। अल्लाह हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं किसने किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, किसने किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। जिस जात के अक्स को मूसा कलीम नहीं देख सके थे, उस जात हकीकी को मुस्तफ़ा निगाहों से देख के आए हैं। और आके कहा क्या है? इमाम मुस्लिम हदीस लिखते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया राई तो रब्बी फी अहसनी सूरा, मेरे गुलामों मुबारक हो, मैं रब देख के आया हूँ, रब है ही बड़ा सोना। दिखाया भी क्यों था? इसलिए दिखाया था कि हर नबी ला इलाहा इल्लल्लाह का जब पैगाम देता था, लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। जब ये पैगाम मिलता था अल्लाह है, जब पूछते थे लोग कि किधर है, तो उसकी सिफात बताया करते थे। अपनी जलबों से, अपनी सिफात से वो अशकारा है। मेरे रब ने कहा महबूब तूने भी कहना ला इलाहा इल्लल्लाह, तुझे पूछे कि है देखा है, तो तेरे पास जवाब ये होना चाहिए हाँ मैं देख के आया हूँ। तू मेरी जलवतों का, तू मेरे नज़ारों का बयान नहीं करना, तू मेरी ज़ात का बयान करना। हाँ मैं नबी खुद जाके अपनी निगाहों से खुदा देख के आया हूँ। इस शान से खालिक ने अपने महबूब को इस नाज से अर्श पे बुलाया कि इस सफ़र का आज तक साइंसदान जो हैं रिसर्च करते करते, सफ़र की रिसर्च करते करते अभी तक सिर्फ हवा और खला में पहुँचे हैं, अभी तक सियारों तक पहुँचे हैं, सितारों तक भी नहीं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम उस मकाम पे पहुँचे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जहाँ तक साइंसदानों के ख्याल भी नहीं पहुँच सके। मेराज
ये फ़हम फरासत से बाला मोजज़ा है। एक पंजाबी शायर हुआ है अबर, उसने बड़ी सुथरी तनकीद की है इन साइंसदानों पे। वो कहता है सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, नहीं सी किसे दी समझ विच आन वाला, गया तालिब सद्या मतलूब, ते जिबरील सी सद ले जान वाला, बाजे आखदे किवें लंघिया सी अरशां ते, ए जान वाला, अबर अकल नू इत्थे की दखल, जाने जान वाला या सद ले जान वाला।